नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज और मैं हूं राजन कुमार मिश्रा। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और अनुकूल बनाने के लिए जिस तरीके से के पाठक जी द्वारा उलूल जुलूल फैसले लिए जा रहे हैं, उससे हमें कतई नहीं लगता कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था जो है सुधर सकती है, बल्कि शिक्षकों को मानसिक तौर पर उन्हें टॉर्चर करके मुझे नहीं लगता कि शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। एक छोटी सी बच्ची का इन दिनों वीडियो जो है वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, जिस वीडियो को मैंने देखा और मुझे आंखों से आंसू निकल आए। उस बच्ची का दर्द मुझसे देखा नहीं गया और मुझे ये आपके समक्ष ये आवाज़ उठाने के लिए मजबूर कर दिया। अगर मैं आवाज़ नहीं उठाता इस बच्ची के लिए तो ज़रा सोचिए कि बिहार की भविष्य को गर्त करने के लिए हमारा उतना ही योगदान होता जितना बिहार के नेताओं और अधिकारियों का है। तो इसलिए हमसे रहा नहीं गया और इस बच्ची के लिए मैं ये वीडियो को बनाने के लिए मजबूर हो गया। तो चलिए पहले इस छोटी सी बच्ची का हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल है। बोलती है, भूखे पेट पढ़ाई में मन नहीं लगता। सर थोड़ा देख लीजिए, इसमें मुकले आती है, बिना खाली पेट आती है। यस सर। पढ़ती कैसे है? पढ़ाई में मन कैसे लगता है? थोड़ा थोड़ा लगता है। तो बच्ची बोल रही है भूखले पेट आती पेट में क्या पढ़ेगा बच्चा? वजह यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर देखिएगा तो छात्र छात्राओं के जो अभिभावक हैं वो 5 से 6 बजे उनका जो उठने का जो टाइमिंग है वो उठते हैं, क्योंकि खेतों में काम उम करके आते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो लेबर क्लास का काम करते हैं, वो कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं होते हैं, कोई बड़े सर्विसमैन नहीं होते हैं। वो सिर्फ या तो किसान मिलेंगे और नहीं तो मजदूर वर्ग के लोग मिलेंगे। और उनके घर से बच्चे और बच्चियां जो है आती हैं पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों में। जैसे में बच्ची का जो पिता हैं वो मान लीजिए कि मजदूरी करते होंगे और माँ भी जो है कहीं किसी दूसरे के घर में चौका बर्तन करके और घर की खर्चा चलाती है। तो ऐसे में कैसे संभव हो सकता है कि और सुबह में वो उठने का प्रयास करे, जैसे 4 बजे भोर में? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि संभव हो सकता है कि 4 बजे भोर में उठ के ही खाना बनाने का काम शुरू कर दे। अगर खाना बनाने में भी कम से कम 1 या 1.5 घंटे का तो टाइम लगता ही है। तो सिंपल आप समझिए कि 5 बजे से 6 बजे जो आदमी उठेगा वो अपने बच्चों को उठाएगा, उसको कितना परेशानी होती होगी, इस बात को आप समझिए। नियम बनाने के लिए तो आप कुछ भी बना सकते हैं। आप जो अधिकारी हैं चिल्ड एसी करके, और उनका जो टाइमिंग है वो आते हैं, कोई ध्यान नहीं देता कि कितने बजे आए कितने बजे गए, अपने रौब में ही खुश रहते हैं। अपना पावर सिर्फ कमज़ोर वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर ये दिखाते हैं। जिस तरीके से हमारे बिहार के शिक्षकों पर भी इस तरीके से दिखाया जा रहा है। बिहार में शिक्षकों की जो छुट्टी है, पहले गर्मी छुट्टी, पहले ये समझिए तो बिहार के विद्यालयों में 15 अप्रैल से 15 मई तक की गर्मी छुट्टी कर दी गई थी। अब ज़रा सोचिए कि गर्मी जो है उस समय स्टार्टिंग पीरियड में होता है, जैसे कि वो चालू, अभी गर्मी जो है चालू हुई रहती है। वैसे में अधिकारियों के द्वारा ज़रा सोचिए कि उनके दिमाग की जो सोचने और समझने की शक्ति है, इस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए कि 15 अप्रैल से 15 मई तक ही गर्मी छुट्टी। जबकि अगर हम आपसे कहें तो रियल जो गर्मी है वो 15 मई के बाद यानी कि जून तक जो गर्मी चलती है वो काफ़ी गर्मी जो है वो भयावह होती है, बहुत भयानक गर्मी होती है। दूसरी बात हम आपको ये बताएंगे, जो टाइमिंग है 6 बजे, अभिभावक जो हैं, छात्र छात्राएं के जो अभिभावक हैं वो परेशान हो जा रहे हैं बच्चों को उठाने को लेकर। यदि बच्चा का अगर स्कूल जो है 6 बजे है तो सोचिए उसे कितने बजे उठने होगा, कितने बजे उठना होगा। अगर 6 बजे स्कूल है तो कम से कम 5 बजे सुबह में तो उसे उठना ही चाहिए।
और बच्चे तो मान लीजिए 5 बजे उठ जाएंगे, लेकिन उनकी माँ जो है, जो खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, वो अगर 5 बजे उठे तो ये कैसे संभव है कि सुबह का नित्य क्रिया करके वो बच्चे या बच्चियों के लिए खाना बना सके, नाश्ता तैयार कर सके। मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो सकता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये चीज़ सुनिश्चित करना चाहिए कि थोड़ा टाइमिंग जो है 6 बजे की जगह 7 बजे कर देना चाहिए। इससे कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और इस टाइमिंग को बाकी और कुछ नहीं कहूँगा। और शिक्षकों की जो है आपत्ति है इस टाइमिंग को लेके कि एक तो पहले 6 बजे से 1 मिनट भी अगर लेट आते हैं तो हमारी जो सैलरी है 7 दिनों तक की वो डिडक्ट कर दी जाती है, काट ली जाती है, या उन्हें जुर्माने के तौर पे बीओ को देना होता है 7 दिनों की हाजिरी। तो इसके वजह से जो स्कूल के जो टीचर हैं वो भी परेशान रहते हैं। और उनका और दूसरा आरोप ये भी है कि स्कूल का जो टाइमिंग है, पहले जो टाइम हुआ करता था मॉर्निंग क्लास का, वो सुबह के 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का, लेकिन अभी वर्तमान जो है टाइमिंग 6 बजे से लेके बच्चों के लिए 12 बजे तक और शिक्षकों के लिए 1:30 बजे तक। और शिक्षकों का जो तीसरी जो आरोप है वो ये है छुट्टियों को लेकर। पहले जो है साल में शिक्षकों की जो छुट्टियां जो है 253 उन्हें ड्यूटी करना होता था और 112 दिन जो है उनको छुट्टियां मिलती थी 365 दिन में, जिसमें 30 महीना होता था गर्मी की छुट्टी और 30 दिन होता था पर्व त्यौहार और 52 दिन जो होता था वो संडे की छुट्टी होती थी। केंद्रीय विद्यालयों पर अगर नज़र हम डालेंगे तो वहाँ शिक्षकों की जो छुट्टी मिलती है वहाँ 365 दिन में सिर्फ 1 से कक्षा 5 के लिए 200 दिन ड्यूटी करना होता है और बाकी के 165 दिन जो है छुट्टी रहता है। वही अगर कक्षा 8 से अगर हम बात करें तो केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षकों की जो ड्यूटी होती है वो 220 दिन की होती है, यानी कि 145 दिनों की छुट्टी उन्हें मिलती है। लेकिन बिहार में शिक्षकों को मानसिक तौर पे बीमार करके उनसे जोर ज़बरदस्ती करके आप समझ सकते हैं कि हम बिहार में शिक्षा व्यवस्था में क्रांति ला देंगे, तो ये भी सरासर अनुचित है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षकों को कोरोना के समय में आपदा में भी वो लोग काम किए। उसके बाद अभी चुनाव का समय है तो अभी चुनाव के समय में वो लोग व्यस्त हैं, अपना ड्यूटी दे रहे हैं। और अभी आगे जो है राष्ट्रीय जनगणना होने वाला है, उसमें ड्यूटी देंगे। तो हर तरीके से उनको एक तरह से मानसिक बीमार जो है किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है उनको, जो कि मानसिक प्रताड़ित करके शिक्षकों को आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई क्रांति नहीं ला सकते। इसके लिए आपको शिक्षकों को थोड़ा समझाने की ज़रूरत है और समझाने के साथ साथ कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे कि शिक्षकों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती न करना पड़े। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।